खाना मिलेला? इनको भरपूर कभी खाना मिला ही नहीं। अभी झगड़ा के ये लोग क्या कि चीज़ का झगड़ा है वो तो हमको नहीं समझ में है। खाना मिलेला? ना सर। कितना मिलला? अच्छा खाना कभी नहीं मिला। के मरले बा? पीट हुआ कल FIR हुआ है। अभी हम मुजाहिदापुर में हैं, जो सिवान सदर के अंतर्गत आता है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। और ऐसे नीतीश कुमार जी स्कूल में जाने से मना किए हैं, लेकिन हम प्रधानाध्यापक से इजाज़त लेकर हम जाएंगे। सर अंदर आ सकते हैं? क्यों नहीं? अरे देखिए, प्रधानाध्यापक इजाज़त दे दिए हैं और हम अंदर आ चुके हुए हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय जो ग्रामीण हैं उनका कहना में है कि यहाँ पे जो मास्टर हैं बराबर आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और बच्चों को जो है पोषाहार जो खाना का उसको नियमित रूप से नहीं मिलता है। इसमें क्या सच्चाई है यहाँ के बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद प्रधानाध्यापक से हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबू तर लोग के खाना मिलेला है ना? अरे खाना हमसे पहले आप पूछिए, सही बात तब ना पता। देखिए यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या है सर खाना बंद है? वेंडर के द्वारा नहीं दिया जा रहा है सामग्री, इसलिए मैं मजबूर हूँ। हाँ, वेंडर के द्वारा फिलहाल नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो इसका शिकायत आप BO से किए हैं? वो वेंडर को बार बार बोल रहे हैं कि व्यवस्था कीजिए। तो क्या बोल रहे वेंडर? कि कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अच्छा जी। तो सर ये बच्चों का जो इतना दिन से जब आ रहे हैं, सुबह से पढ़ने आते हैं, तो इसकी शिकायत आप उच्च अधिकारियों से क्यों नहीं कर रहे कि वेंडर नहीं सुन रहे हैं? पहले सर विद्यालय को चलाने के लिए मात्र अभी एक मैं था और एक शिक्षिका थी। उसके बाद रमेश जी आए हैं, परसों आए परसों से आए हैं। ये परीक्षा में प्रतिनियुक्त थे, तो कार्यभार अधिक रहने के कारण मैं जब तक उच्चाधिकारी के पास जाता हूं तो वो नहीं मिलते हैं और विद्यालय को भी चलाना पड़ता है, संचालित करने के लिए मौका दे करके ही जाना पड़ता है। तो जो दूरभाष के माध्यम से है, मान लीजिए हमारे जो वेंडर हैं उनको मैं सूचित करता हूं कि दिक्कत हो रही है, बनाइए, व्यवस्था कीजिए। और इस तरह से वो बोल रहे हैं कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, यहाँ के जो स्थानीय है, ग्रामीण है, उनका कहना है कि आपका जो एक लड़के हैं वो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, जो टीचर नहीं पढ़ाते नहीं हैं। ये जो समग्र विकास का जो ये है काम धाम जो हो रहा है विकास का, विद्यालय विकास में, इसके लिए मैं अकेला हूँ, मैं उतना अनुभव भी नहीं है। मैं इसलिए मैंने उनको बुलाया है, अपने बच्चे को बुलाया था कि तो हमारी मदद करने के लिए। तो जब क्लास में बच्चे हैं और शिक्षक की कमी है, तो वो अगर कोई बड़े जो मोहल्ला के बच्चे हैं तो उनको भी मैं बुला करके पढ़वा सकता हूँ, अगर अच्छी बात है तो। अगर लड़का अच्छा है तो। अगर यह मेरा ही बच्चा हो या कोई भी बच्चा है, अगर वो उसको मौका मिला तो हमने कहा कि उसको देख लो ज़रा। सस्पेंड करने की तब ज़रूरत नहीं है क्लास को। क्लास सस्पेंड करने की ज़रूरत अगर हो तो पढ़ा दो कुछ बच्चों को, तो सस्पेंड नहीं करेंगे। नहीं तो अति व्यस्तता के कारण हमको जो है क्लास सस्पेंड करना होगा। लेकिन मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दूँ। अच्छा, यहाँ पे जो वार्ड है ये भी कुछ कह रहे थे सर, क्या आपके स्कूल में जो है कमी है? बताइए, खुल के बताइएगा कदम। एक तो खाना का परेशानी है बच्चे लोग को, तो ये बता रहे हैं वेंडर के। इसके पहले भी खाना बनता था, लेकिन बच्चे लोग को खाना सही टाइम से नहीं मिलता है, आना सही खाना बन पा रहा है। देखिए तो कभी कुछ कमी हो गया, कभी कुछ कमी हो गया, कभी कुछ कमी हो गया, यानी इनको भरपूर कभी खाना मिला ही नहीं है ना। और ये लोग अपने में बराबर देखिए तो पढ़ाई का डिस्टर्ब होता रहता है। मैंने क्या कहा है, लोग आपस में क्या किस लिए झगड़ा करते हैं? अब झगड़ा के ये लोग क्या कि चीज़ का झगड़ा है वो तो हमको नहीं समझ में है, इसलिए कि पढ़ाई समय पर होना चाहिए। आप अपना झगड़ा अपने पर्सनल कीजिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों कर रहे हैं? हाँ, नहीं करना चाहिए, बच्चों लोग को पढ़ाई सही मिलना चाहिए। सर आप देख रहे हैं कि मैं एक शिक्षक नहीं, प्लीज मेरी बातों को सुना जाए। मैं एक हेडमास्टर जो कि ऑफिस में भी काम रहता है, ऑफिस से बाहर भी काम है, ऑफिस के बाहर भी काम है, लेकिन फिर भी आप चलिए सभी कक्षाओं में चलें। आज यह 4ठी और 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। आइए हम इधर लेके चलने की कोशिश करेंगे। मेरा हृदय जो है बच्चों के प्रति नहीं रहता है, तो मैं क्यों पढ़वाता? हाँ, मैं अपने बच्चों से भी, जो कि यहाँ ये काम करवाने के लिए हमको बुलवाया है, मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी देखिए इसमें 2 कक्षा है, 2 कक्षाएँ संचालित हो रही हैं। या एक देख सकते हैं किस प्रकार जो बच्चे हैं वो घूम रहे हैं यहाँ पे। छात्र हैं जिनको ये शिक्षक हैं, लेकिन ये क्लास में नहीं रहते हैं, क्लास में नहीं रह सकते, ये जहाँ तहाँ रहते हैं। सर फिलहाल 2 मिनट सर आप बाहर निकल जाइए, 2 मिनट आप बाहर निकल जाइए, बच्चों से प्लीज।
देखिए यहाँ पे सर आप भी जाइए बाहर, आप भी जाइए, आपसे आप भी नहीं रहिए। बाबू खाना मिलेला? ना सर। कितना दिन से ना मिलेला? सर 19 तारीख से। 19 तारीख से एको दिन नहीं मिलल बीच में ना सर। खाना मिलला? आए केहू के ना मिलेला? अंडा उंडा? देख सकते हैं ये बच्चे साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमको खाना नहीं मिलता है। ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुजाहिदपुर है जो धनौती पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे ग्रामीण है। बाबू आप लोग यहाँ के हैं, क्या कमियाँ हैं स्कूल में बताइए। स्कूल में मतलब सही से कुछ नहीं होता है, अपने साथ झगड़ा उगड़ा होता ही रहता है। तो मैंने काहे लिए झगड़ा होता है? अपने में आपस में लोग झगड़ा करते हैं। कौन कौन की झगड़ा करता है? यहाँ के टीचर लोग जैसे एकता नहीं है किसी में। नहीं एकता नहीं है तो यहाँ के बच्चों को तो भविष्य बर्बाद होगा ना। वो तो बच्चों का सबका भविष्य बर्बाद हो ही रहा है। खाना वाना बन ही नहीं रहा है, बच्चा सब ऐसे ही चला जाता है। आज इतना दिन हो गया, 10-12 दिन हो गया स्कूल खुले हुए, उतना दिन से खाना ही नहीं बना। गोदाम में पूरा चावल पड़ा हुआ है। सर बोलते हैं पैसा आता ही नहीं है, सामग्री नहीं मिल रहा है वेंडर की तरफ से। जब सरकार में चावल है। हमने आपको स्पष्ट कह दिया कि 19 तारीख से खाना नहीं बन रहा है वेंडर के सामग्री नहीं देने के कारण। अब इसके बाद कोई सवाल ही नहीं उठता। कुछ नहीं मिला है, बोला सरकार के सब फंड चावल की जहाँ तक बात है, खाना के बारे में हम लोग बीओ साहब से शिकायत किए थे। बीओ साहब भी आए थे, सीओ साहब भी जांच करके गए, लेकिन जांच करने के बावजूद भी कुछ आज तक नहीं हुआ। हाँ तो क्या प्रिंसिपल साहब आप क्या कुछ कहेंगे जो जिले के वरीय अधिकारियों हैं उनसे क्या कहेंगे कि आपके स्कूल का जो रसोईया है खाना नहीं बन रहा है उसको लेकर क्या मांग करेंगे आप? सिर्फ जो है ये वेंडर के सामग्री नहीं देने के कारण जो है 19 तारीख से, उसके पहले तो शीतलहर था और 19 तारीख से वेंडर के द्वारा जो है सामग्री नहीं मिल रही है। इसके कारण मैं बाध्य हूँ। आप ही के स्कूल में नहीं और भी स्कूल में नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं दूसरे विद्यालय की बात नहीं कर सकता। जो सरकार का जब नियम मुझे हमारे वेंडर के तरफ से सामग्री नहीं मिल रही है, मैं इतना ही जानता हूँ। बस मैं अपनी बात कहूँगा। इसका लिखित आप दीजिएगा। अवश्य जो वेंडर आप दिए हैं 19 तारीख मैं नहीं ऑन फोन हमने कहा है उनको, वेंडर को बार हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि दीजिए। बीओ साहब का नंबर है आपके पास? हाँ नंबर है, नंबर दीजिए। बीओ साहब को भी अब हम लिखित देना चाहते हैं क्योंकि अब बहुत देरी हो गई है। आजकल वो कर रहे हैं तो अभी तक नहीं हुआ है, तो अब जो है उनको भी देना पड़ेगा। तो उनका नंबर दीजिए, हम बात करते हैं बीओ साहब का। देखिए यहाँ पे हम तो सर 2030 जो स्कूल में आपका जो है सिस्टम है इसके बारे में बताइए। अपना पर्सनल झगड़ा के बारे में मत बताइए। 2003 से हम यहाँ हैं, 2003 बैच से हम यहाँ हैं। 4-5 प्रधानाध्यापक आए और चले गए, लेकिन ऐसी स्थिति विद्यालय की कभी नहीं हुई जो आज हुआ है। ये हेडमास्टर साहब जो हैं एक अक्षर नहीं लिखते हैं, ना पढ़ते हैं, ठीक है, दूसरे के भरोसे रहते हैं हमेशा। इनका है कि पूरा विद्यालय हमारा है एकदम ना, हमारे मर्जी के बिना आप एक पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं ना। बच्चे जो है कभी भी आज तक जितना दिन MDM बनवाए हैं आज तक कभी खाना अच्छा नहीं मिला है। ये बात है बच्चों से पूछ लीजिए, हर क्लास के बच्चों से। अच्छा खाना कभी नहीं मिला, कभी हल्दी नहीं है तो कभी नमक नहीं है तो कभी तेल नहीं है, कुछ नहीं। दाल कभी 200 बच्चों में 2 किलो दाल देते हैं, ये पूछ सकते हैं सारे लोग से, अध्यक्ष जी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना। ये जो है विद्यालय अब जो है बीओ साहब से भी कितनी बार कंप्लेन किया गया है, सीओ साहब का जांच हुआ यहाँ, लेकिन कोई नहीं, सब नदारत। उनके बेटे हैं, उनके एक बेटे हैं, एक भतीजे हैं। हम लोग तो डिप्टेशन में चले गए थे 1 तारीख से 7 तारीख तक डिप्टेशन में थे हम लोग। तो फिलहाल हमको रिलीव कर दिया गया, हमको रिलीव किया गया। 7 तारीख को हम आए हैं, 7 तारीख को यहाँ आए तो देखे कि इनके एक लड़के हैं ना, एक इनके भतीजे हैं, दोनों लोग पढ़ाते थे। हम आके अपना रजिस्टर जब देखे पहला और दूसरा क्लास का, तो संडे का भी अटेंडेंस बना हुआ है उसमें ना। उसके बाद जो बच्चा आज तक पढ़ने कभी नहीं आया उसका नाम चलता है। सर से बोले कि सर नाम काट दिया तो ना नीचे करके छोड़ दीजिए, ठीक है, छोड़ आदेश लूँगा, ठीक है, मैं आदेश लूँगा। उसका भी अटेंडेंस बना हुआ है। मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, सुनिए पहले, उसका भी अटेंडेंस बना हुआ है, ठीक है। हमको कोई एतराज़ नहीं चाहिए, पढ़ा रहे थे पढ़ाए, कोई एतराज़ नहीं है। आज बच्चे आके कंप्लेन किए हमको, बच्चे लोग आके कंप्लेन किए कि सर देखिए वो क्लास में पढ़ा रहे हैं ना तो मार रहे हैं, यहाँ आके बोले हम। सुनिए पहले, मार रहे हैं। तो हम गए तो पूछे कहाँ है जी बच्चे, कहाँ मार रहे हैं? तो 4 गो बच्ची ऐसे खड़ा हुआ, जिसको एगो को दीवार को ऐसे खड़ा कराए थे, वो हाई बेंच पे ना, डस्टर से मारे थे यहाँ। हम बोले कि हम लोग तो बच्चों को नहीं मारते, आप क्यों मार रहे हैं भाई ना? हम बोले कि आपको अधिकार नहीं है मारने का, पढ़ाना है पढ़ाइए ना। ये हमसे उलझ गए हेडमास्टर जाके,
हमारा अधिकार है, हम जिसे चाहेंगे पढ़वाएंगे, हमारा अधिकार हम जिसे चाहेंगे पढ़वाएंगे। हम बोलेंगे सर देखिए ये प्राइवेट टीचर बच्चों के हित के लिए अगर हमारे कुछ बच्चे, हमारे मोहल्ले के बच्चे भी अगर पढ़ा देते हैं, अगर वह शिक्षा देने लायक हैं तो इसमें क्या खराबी है? ना ये आपके लड़के हुए? हाँ। तो ये स्कूल में किस लिए आए हुए हैं? ये हम जो ये विकास का काम चल रहा है वो हम अनुभव या हमको जो है दिक्कत के कारण जो है इनको हमने मदद के लिए हमने बुलाया। अच्छा, आपका कोई प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है? ये हाँ, ये सब काम करवाने के लिए। अच्छा, तो इसमें अगर सरकार से नियुक्ति हुए हैं क्या? नहीं, नियुक्ति क्यों होगी? नियुक्त नहीं है। या इसको तो हमने इस काम के लिए बुलवाया, अपनी मदद करने के लिए कि विद्यालय का सारा जो है समग्र विकास वाला काम जो है। मारते कहाँ है? डांटते हैं तो मारते कहाँ है? मारते तो आज तक जो है बच्चा क्या जो साहब आपको बोल रहे हैं कि बच्चों को मारते हैं? क्या यह जो है खड़ियंत्र की तरह, अरे खड़ियंत्र की तरह ये चाह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई लिखाई हो। सुनिए, आज 4 या 5 दिन से हम स्कूल आते हैं और स्कूल आना भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। मतलब हम आए थे, पापा अकेले रहते हैं, मेरा घर सहरसा हुआ, वहाँ से 400 किलोमीटर के आसपास यहाँ पड़ता है। पापा अकेले रहते हैं यहाँ पे, उनके लिए अकेले रह के खाना बनाना, खाना खा के आना, टाइम पे सब कुछ कर पाना, जैसे तैसे करते थे तो नहीं हो पाता था। इसलिए वो भूखे आते थे, शाम में जाते थे, ऑफिस का काम होता था तो ऑफिस जाना पड़ता था, समझे। तो कभी भी अपना सही से नहीं रह पाते हैं, खाना पीना कुछ भी सही से नहीं हो पाता था उनका। तो 2.5-3 साल पढ़ाना सही बात है, आप पढ़ाने आते हैं इसलिए हम लोग एग्री करते हैं, लेकिन बच्चों को क्यों मारते हैं? सुन तो लीजिए, नहीं गया मारने पे भी आ रहे, पूरी बात तो सुन लीजिए। सबसे पहली बात सुनिए। अच्छा, के मरले बा? काहे मरला? कहाँ मरले बड़े? काहे खातिर? सर खाली हाथ से तरानी हंसत लो वही खातिर, पढ़त लो ना वही खातिर, सही बोलते रहो, झूठ नहीं खुनू बोलो हैं? तोरो को मरले बड़े? तुम पढ़त ला कि बिना घूमत ला वही से मरला? खाली किताब पढ़ते खाली हंस दे वही खातिर बोला के मने पागल बड़े क्या मरले बा? ये चलिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। आइए यहाँ पे सर हैं, इनसे बात करें। हाँ बोलिए बोलिए। मैटर बड़ा यहीं से शुरू हुआ है, ये बड़ा मैटर नहीं लगा आपको। अरे शांत रहिए ना, रुकिए ना, इनका काम ऐसे मैं हजार सुनिए। वो दो को बच्चा कोई बोल, अरे पापा रुकिए एक सेकंड हो, अभी तक हमने बर्दाश्त किया है। सुनिए कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों की इतना सा बात हुआ और ये बच्चा ही बोला। तो वो जो पहली बच्ची बोली थी, क्या बोली थी, हंस रहे थे। एक बार नहीं, आप उस क्लास के टोटल बच्चों से, इनके अलावा टोटल बच्चों से पूछिए, या ये एक बार हंसी थी। ऐसा ये करीब 10 बार कर चुकी थी। हम क्लास ले रहे थे 10 बार नहीं, सारा बात सुनिए, ऐसे मत जाइएगा भैया। आप आए हैं पहली बार शायद आए हैं आप विद्यालय स्कूल में, तो पूरी बात सुन के जाइएगा, समझे। तो ये बच्चा हंस रही है, करीब हम आधा घंटा से पढ़ा रहे थे, फिर से सब बच्चा पढ़ रही है। और एक क्लास में 2 क्लास को रखना पड़ रहा है अभी, क्योंकि टीचर नहीं है, ठीक है। तो पहले दिन जब हम आए तो मेरे पापा हेडमास्टर वो थे, एक शीतल मैडम थे, शीतल मैडम थी, वो थी। और टोटल बच्चों को आना पड़ता था, क्योंकि यहाँ के ही बगल के ग्रामीण, एक कोई ग्रामीण नहीं कहिए उनको, मूर्ख ग्रामीण कहिए, कि वो जबरन आके कहता है कि पढ़ाना है तो सारे बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो पूरा स्कूल बंद कीजिए। मजबूरन रखना पड़ा, सब बच्चों को रखना पड़ा। तो आए, क्लास खाली है, हम सोचे बैठे ही हैं, कहीं पे भी बैठेंगे, हम सोचे बैठे ही हैं, उससे अच्छा हम जाते क्लास में देखते हैं। अरे बच्चे 2-3 क्लास के बच्चे हैं, उनसे ज़्यादा जानते हैं, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं हम टीचर हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानते हैं, जो हम बता सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। 2-3 दिन पढ़ाए, इन सर को पता चला, इसलिए सर आ गए कि जैसे आए हो अपना, इनका जो ऑफिस से इनका हो, आ गए। उसके बाद फर्स्ट दिन दूसरे जिस दिन सर आए उस दिन कोई बात नहीं है, हम पढ़ाए अपना। वो रजिस्टर की जो बात है ना, तो रजिस्टर हम ज़िंदगी में कभी छुए नहीं थे, तो बच्चों का हम देखे ना, तो वो हमको मतलब टाइम नहीं था, तो रजिस्टर अटेंडेंस करते करते समझे, तो वो गलती से हम जिसमें नहीं होने का उसमें हो गया, समझे, तो वो हो गया। तो वो सोमवार को शायद सर आए हैं, 7 तारीख को शायद सर आए थे, समझे। तो फर्स्ट दिन ही उस बात को लेकर बकवास हो गया, क्या सर करवा रहे हैं, रजिस्टर को ऐसे गंदा करवा दिया मेरा। चलिए वो मान लिए गलती हुआ हमसे, नहीं छोड़ना चाहिए था रजिस्टर, समझे। तो उसके बाद कल क्या होता है, कल बाहर ये काम जो चल रहा है ना, इसके लिए पापा बाहर टहल के देख रहे थे कि काम हो रहा है, चलते हैं। तो 2 या 3 दिन पहले एक महिला आई हैं, उनके पति शायद पहले रसोईया थे उनके यहाँ पे स्कूल में, तो उनका डेथ हो गया है, समझे। तो उनका ज़्यादा हो गया नहीं कहानी, अरे सुनिए ना, कहानी ज़्यादा नहीं हुआ भैया, शांत रहिए, लंबा कहानी नहीं, पॉइंट। देखिए जितना कहानी बता रहे हैं उस सबका सबसे बड़ा कारण यहाँ पे है, सुनते जाइए, कोई खराबी का चीज़ नहीं बोल रहे हैं हम,
अगर सुनने आए, स्कूल के हित के लिए सुनने आए ना, ठीक है। कल वहाँ बाहर रोड पे खड़े देख रहे थे, ठीक है, स्कूल कब देख रहे थे, जो बोले 3-4 दिन पहले वो रसोईया आई थी साइन करवाने, वो साइन उनके पास करवाना था क्या कि उनको वो जो ड्यूटी में मरे हैं उनके हस्बैंड, तो उनको पैसा उसे मिलने वाला था। तो वो प्रूफ लेके आई अपना कि हम उनके पत्नी हैं, ये मेरा वो क्या बोलते हैं, कुछ कोर्ट से बनवा के लाए थे, वो दिखाए कि सर इस पर आप साइन कर दीजिए, ठीक है, इतनी बस इस पर आप साइन कर दीजिए, जिसमें उनके पति का स्कूल की तरफ से कोई प्रूफ नहीं लगा हुआ था कि ये फलना जी हैं, इस स्कूल के रसोईया रह चुके हैं और ड्यूटी के दौरान बढ़ गए हैं, समझे। तो सर मेरे पापा हेडमास्टर वो बोले क्या, हमको टाइम मिलता है, हम देखते हैं, रिकॉर्ड में देखते हैं, आपके पति का अगर होगा हम देख के साइन कर देंगे। तो उस टाइम पे बोल के चले गए। दूसरे दिन फिर आते हैं, अपने जमाई के साथ आए, रसोईया भी थे, सबसे पहले लेडी थी तो अपना लेडी आए, 3 गो रसोईया हैं, तीनों वहाँ पे खड़ी थी। एक क्या बोलती हैं कि सर कर दी पे, पर उसकी रसोईया हैं वो सबसे ज़्यादा हल्ला करती हैं, सबसे ज़्यादा अगेंस्ट रहती हैं हर चीज़ में। वो बोलती हैं सर साइन कर दी, परेशान हो खैला। तो पापा बोले अरे देखेंगे तब ना साइन करेंगे, रिकॉर्ड देख लेते हैं साइन करेंगे, ठीक है। तो उसके बगल से एक रसोईया क्या बोलती हैं, अरे तोरा के बोली ना 4 गो लोग के आबा हल्ला करी तबे होई काम, समझे, ऐसे बोले। फिर हम उनको समझाए, अरे 4 गो लोग के आने से अच्छा क्या है, उन्हीं 4 गो लोग से आप साइन करवा लीजिए अगर हो जाता है तो, ठीक है। तो वो तभी चले गए। उसके बाद उनके जमाई आए उनके साथ, इस सर को बोले सर देखिए साइन नहीं कर रहे हैं, इस सर को दिखवाए पेपर, सर देखिए इसमें अगर स्कूल की तरफ से कोई प्रूफ है तो दिख जाता है कि हाँ प्रूफ है तो साइन कर देते हैं। तो इस सर बोले कि आप BRC चले जाइए, उस दिन चले गए। उसके दूसरे दिन जब पापा वहाँ रोड पे खड़े थे तो वो उनके जमाई आते हैं, हेड़े इधर आओ तुमने साइन काहे नहीं कर रहा, इधर आओ। ऐसे करके लड़ाई झगड़ा रे करके करने लगा, मारपीट के ऊपर आ गया। हम अंदर में हम कैसे नाम क्या उसका जमाई है, अरे उसका जमाई है, किसका नाम जमाई, हाँ उनका नाम नहीं पता है हमको। और वो मारपीट पे उतर आया। हम क्लास में लंबा नहीं हुआ सर, अरे मारपीट हुआ, कल FIR हुआ है, हाँ हम देंगे आपको, है पहले अब सुनिए तो सही। मारपीट हुआ, सुनिए ना, आप तो उस कहानी पे आए नहीं जिसके लिए अभी बोलते हैं कि काहे आके तुम ऐसा किया। अरे जब हमारे सामने तो खड़ा ही कैसे उसको डांटते हैं, सामने का आप ये कैसे क्यों बोले सर, आप ये क्यों बोले कि बॉडीगार्ड लाए, हम इसलिए बोले यार, इतना बोल रहे हैं, मैटर है ये कि आपने बच्चों को क्यों मारा था, बच्चे एक गलती के जगह पे 10 गलती किया, बच्चे चढ़ाने के लिए हम बच्चे से ज़्यादा जानते थे इसलिए बच्चे को बता दिए क्लास सुने। प्लीज 1 मिनट, यह ऑथराइज है क्या है नहीं है, हमने इसको कहा है पढ़ाने के लिए। आप कौन तक कहने वाले हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, हमने मुख्यमंत्री हैं जी नहीं, क्यों है, आप क्या है आप बोल रहे हैं, हमने गलती की है तो मैं अपने उच्चाधिकारी से पूछूंगा कि अगर शिक्षा की कमी के कारण मैंने एक बच्चे से क्लास में पढ़वाया है, अगर गलती होगी हमको उसका लिखित दिए हैं बीओ को, हमने पढ़वाया है, हाँ हम नहीं परमिशन लिए हैं, फोन पर बात किए हैं, सर ने कहा कि नहीं सबको पढ़ाइए कोशिश करके, सभी बच्चों को पढ़ाइए कोशिश करके। वैसे हमने 4 कक्षा को रखा था, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि नहीं पढ़ाना है तो सबको पढ़ाइए, नहीं तो सबको निकाल दीजिए। देख सकते हैं ये है बिहार का शिक्षा का हाल, और कहाँ तक उचित है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए यह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुजाहिदपुर का बाथरूम का स्थिति है, आप देख सकते हैं। बच्चे यहाँ खुले में, लड़कियाँ यहाँ खुले में यहाँ पे बच्चियाँ शौच करती है, जो लड़कियाँ है यहाँ की, जो इसमें बालिकाएं हैं वो खुले में आकर शौच करती है। यहाँ का बाथरूम का कंडीशन सही नहीं है। खोल के दिखा दीजिए, क्या उससे गंदा है, साफ है, एक वो जबकि एक क्लास में वो पढ़ाते हैं 1-2 में, और सारे बच्चों को खाना मिलता है इसमें।